इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली स्थित नए आवास स्वामी विवेकानंद मार्ग पूर्व में तुगलक लेन में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर गृह प्रवेश किया। दिनेश शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी हैं, जिनके आवास के बाहर तुगलक लेन के साथ ऊपर विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस कह रही है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे। और लखनऊ में ईद को लेकर नफरत भरे मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मैसेज में कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर हिंदू दुकानदारों से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति खरीदी ना करे। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि इस्लाम में बॉयकॉट जैसी चीज है ही नहीं। सरकार ने भी जनता से इस तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। ईद से पहले लखनऊ में नफरत फैलाने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। लखनऊ में ईद को लेकर नफरत भरे मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। मैसेज में ये कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर हिंदू दुकानदारों से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति खरीदारी न करे। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना यह है कि इस्लाम में बॉयकॉट जैसी चीज है ही नहीं। नहीं, हमारी राय यही है कि मुसलमानों को चाहिए कि जहां दिल चाहे वहां वो सामान खरीदें। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जी चाहे मुसलमानों के यहाँ से खरीदें, जी चाहे हिंदुओं के यहाँ से खरीदें। हमारा इस्लाम अमन पसंद है। सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज की शुरुआत महाकुंभ से पहले हुई थी, जब ऐसी खबरें वायरल हुई कि साधु संतों ने महाकुंभ में सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दुकान अलॉट न करने की अपील की है। इसके बाद से ही नफरत फैलाने वाले ऐसे मैसेज लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। हमारे महाकुंभ में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो पाए, किसी भी प्रकार से अपवित्र न हो पाए। यही कारण है कि मुस्लिमों के दुकान लगाने से मना किया गया। रही रमजान में हिंदुओं के दुकान न लगाने की बात, तो मैं डंके की चोट पे खुलेआम कहता हूं कि कोई भी मुस्लिम या मुस्लिम धर्मगुरु ये बताए कि कोई हिंदू मल मूत्र या थूक कभी भी मिलाकर उन्हें खिलाया है या ऐसा करते हुए पकड़ा गया है। और भोपाल में कांग्रेस नेता मोहम्मद सावर ने पोस्टर लगाकर त्योहारों पर भेदभाव न करने की अपील की है। पोस्टर में सामान सबसे खरीदने और किसी से भेदभाव न करने की अपील भी की है। इसके साथ ही भोपाल का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। इस पोस्टर के जरिए ये भोपाल शहर है, आमो अमन का शहर है, शांति का शहर है, सबको साथ लेकर चलने वाला शहर है। और जो लोग इस तरीके की घिनौनी और ओसिक मानसिकता की राजनीति करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। आज ये हमने सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हम होली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये भोपाल शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ क्रिमिनल SLP दाखिल की गई है। यह मामला एक महिला का शव मिलने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट से दोबारा जांच की मांग की गई है। और चलिए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर किस मामले में उमंग सिंगार के खिलाफ क्रिमिनल SLP दाखिल की गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर से सोनिया भारद्वाज नाम की एक महिला का शव बरामद हुआ था। और महिला का शव 16 मई 2021 को बरामद हुआ था। इसमें हत्या को आत्महत्या बताने का आरोप लगाया गया। मामला धारा 306 के तहत दर्ज हुआ था और FIR दर्ज होने के 5 दिन बाद ही केस क्लोज कर दिया गया था। अब मामले में दोबारा जांच कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल SLP दाखिल की गई है। उस समय DIG थे क्राइम ब्रांच में, उनकी मदद से केस इस तरीके से बनाया गया कि हत्या को एक सुसाइड का रूप दे दिया गया।
और एमपी में निगम मंडल में नियुक्ति पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी में खींचतान के आरोप लगाए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि रायशुमारी से निगम मंडल में नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 2 साल से निगम मंडल में पद खाली पड़े हैं। विभाग के मंत्री ही निगम और मंडल की जिम्मेदारी संभाले हुए। ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर से नियुक्तियों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, अब तो नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में खींचतान मची है कि नए को निगम मंडल दें कि पुराने को निगम मंडल दें। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा था वो चरित्रार्थ सच होती जा रही है कि कार्यकर्ता सिर्फ जिंदाबाद के लिए है, निगम मंडल की लाल बत्ती में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत ढांचा है वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी जो भावना होती है वो इस तरह होती है कि जननी जन्मभूमि जानवी से नारना की तरह। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरह सिस्टम तो है नहीं कि कांग्रेस जो है जहाँ लीडर बेस्ड पार्टी हो, जहाँ एक नेता के समर्थकों को जो है रातों रात किसी कॉरपोरेशन का, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, उसका बायोडाटा जो है शून्य बटे सन्नाटा रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर चीज़ प्रक्रिया के तहत होती है और जो हमारे यहाँ के भी चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। और मंडला जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। दर्जनों की संख्या में चूहे मरीजों के खाने पीने के सामान पर एक साथ हमला बोल रहे हैं। चूहे अस्पताल के अंदर वार्डों में पहुंचकर रोगियों के बेड तक पहुंच जा रहे हैं और खाने पीने की चीजों को खा रहे हैं। चूहों के आतंक से मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल है। वे संक्रमण फैलने की आशंका से चिंतित भी हैं। तो वहीं अस्पताल के आरएमओ ने चूहों की समस्या को जल्द दूर करने का भरोसा दिया। अस्पताल में चूहों की भागदौड़। मरीज परेशान, चूहों की मौत। देख लो भाई, संभल कर आना। सिस्टम पर सवाल, डर का माहौल। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये जिला अस्पताल है। यहाँ जिले भर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल के हाल देखकर आप कहेंगे ये कैसा अस्पताल है? इंसानों का अस्पताल है या फिर चूहों का? मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन चूहों का आतंक है कि लोगों को डर लगता है कि कहीं संक्रमण न फैल जाए। बच्चे भर्ती किए थे, चूहे आते हैं और झोलन का सामान खाते हैं। 1-2 चूहे आते हैं, बहुत सारे रहते हैं? नहीं, 1-2, ज्यादा नहीं। छोटे छोटे बड़े बड़े हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। बच्चा वार्ड में भर्ती है मेरा लड़का। यहाँ चूहा आते हैं, चूहा आते जाते रहते हैं। नुकसान पहुंचाते सामानों को? पहुंचाते हैं। अस्पताल में मरीज हैं और चूहे भी। तस्वीरों में आप बेड पर, अस्पताल के फर्श पर चूहों की भागदौड़ देख सकते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूहों का आतंक कितना होगा, मरीज कितने परेशान होंगे। जिला अस्पताल के आरएमओ का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है। देखिए, समय समय पर हमारे यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है और इसको मैं संज्ञान में लेता हूँ और पुनः इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाने की आपको वो देता हूँ। साहब ने तो कह दिया समस्या का जल्द समाधान निकालेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक समस्या का समाधान निकलेगा या फिर स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। बुखार ठीक ना होने पर पटना गांव में रहने वाली हर्षिता के परिजनों ने गुना जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया था। बच्ची की तबीयत खराब होने पर गुना जिला अस्पताल में बच्ची जो है यहां से गुना अस्पताल से बच्ची को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन ब्यावरा के 5 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गया और बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने दूसरा ऑक्सीजन लगाया, लेकिन सिलेंडर में
ऑक्सीजन था ही नहीं। आनन फानन में बच्ची को ब्यावरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर बच्ची के इलाज से जुड़े दस्तावेज लेकर फरार हो गया है। और बच्ची के परिजन बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए भी घंटों अस्पताल में परेशान होते रहे। तो मामला राजगढ़ का है, जहां एक मासूम बच्ची की लापरवाही की वजह से जान चली गई। जब दरअसल जिस एम्बुलेंस में बच्ची को ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था, या कहें कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी। और भोपाल में युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पड़ोसी पर युवती को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि छोला मंदिर इलाके में सैज खान नाम का युवक युवती को परेशान कर रहा था और इस वजह से युवती ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोपी सैज खान पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। आखिरी चाय बना के नानी चाय पी लो, मम्मा चाय पी लो। और राजधानी भोपाल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों के साथ मारपीट की। तो वहीं बहन बेटियों के साथ लगातार छेड़खानी भी हो रही है और ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। पहुंचे सीएम योगी ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। योगी ने कहा है कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और योगी ने मथुरा के लिए 100 करोड़ की योजना का ऐलान किया है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, बरसाना पहुंचे, मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा काशी मथुरा अब बात या कहें अब बारी मथुरा की है। और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी उन्होंने मथुरा के लिए किया है। 100 करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दें कि मथुरा की ब्रिज की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। और लोगों में बढ़ते मोटापे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। गुजरात के सिलवासा में नमो हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, ये पीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमें मोटापे की समस्या से निपटना ही होगा। 2050 तक 44 करोड़ लोग मोटापा से ग्रस्त होंगे। बच्चों में भी मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से परेशान है। 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।